पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान वायरल हो गया। इसमें वो कहते नजर आई कि धर्म और संस्कार की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बना लो। उन्होंने कहा कि हिंदू माता बहनों को भी अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार इसी कट्टरता के साथ देना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान खंडवा जिले का है और वो खंडवा जिले के गांव रोहिणी में गौ पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुसलमान तय समय पर टोपी उठाकर नमाज करने पहुंच जाते हैं, जबकि हिंदुओं को मंदिर बनाने का तो शौक है, लेकिन मंदिर जाने का शौक नहीं है। संस्कारों के मामले में मुसलमानों को आदर्श बनाना चाहिए। बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि बात कट्टरता की नहीं बल्कि अनुशासन की बात कही है। और बयान के वायरल होने के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने मीडिया के सवाल पर कहा, कट्टरता जोड़कर इसे गलत संदर्भ में ले जाया जा रहा है, जबकि ये मुसलमानों का अनुशासन है कि मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि उनसे प्रेरणा पाकर हर मत पंथ के लोग अनुशासित हो जाएं। दृढ़ता से, कट्टरता से देना ये माता बहनों की और परिवारजनों की जिम्मेदारी। और संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। 5 बार नमाज पढ़ने कोई बुलाता है उनको? बार बार निमंत्रण जाता है रोज कि आओ भैया? नहीं, तय हो गया। जो समय तय है उस पर टोपी धरेंगे। उनका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और जाके नमाज पढ़ेंगे। और आप और हम गांव में मंदिर बनाने का तो हमको शौक है, पर आरती में जाने का कोई शौक नहीं। बच्चों में धार्मिक संस्कार। तो ये मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर, जिनका ये कहना है, उन्होंने आम लोगों को सलाह दी है कि मुसलमानों को आदर्श बनाने की उन्होंने सलाह दी। उनका ये कहना है कि बच्चों में धार्मिक संस्कार कट्टरता से और दृढ़ता से देना माता बहनों और परिवारजनों की जिम्मेदारी है। संस्कारों की कट्टरता अगर सीखना हो तो मुस्लिमों को अपना आदर्श बना लो। जो समय तय है उस समय वो सिर पर टोपी रखते हैं, छोटा या बड़ा बच्चा हो, अधिकारी हो, टोपी रखते हैं और दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले नमाज अदा करते हैं। तो मंत्री उषा ठाकुर के बयान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। बच्चों में धार्मिक संस्कार दृढ़ता से, कट्टरता से देना ये माता बहनों की और परिवारजनों की जिम्मेदारी। और संस्कारों की कट्टरता सीखना हो तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाओ। 5 बार नमाज पढ़ने कोई बुलाता है उनको? बार बार निमंत्रण जाता है रोज कि आओ भैया? नहीं, तय हो गया। जो समय तय है उस पर टोपी धरेंगे। उनका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और जाके नमाज पढ़ेंगे। और आप और हम गांव में मंदिर बनाने का तो हमको शौक है, पर आरती में जाने का कोई शौक नहीं। बच्चों में तो मंत्री यहाँ तक नहीं रुकी हैं, वो कहती हुई नजर आई कि गांव में मंदिर बनाने का शौक तो रखते हैं, लेकिन आरतियों में शामिल नहीं होते हैं। ओटले चौराहों पर बैठकर गप्पे भी मारते हैं, ये भी कहती हुई नजर आई। अरे भाई, फिर मंदिर क्यों बनाया, ये भी उनका कहना था। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर सलाह दी हिंदुओं को कि वो मुसलमानों की तरह कट्टरता का पालन करें। हिंदू परिवार का सदस्य मंदिर जाता है लेकिन आरती में शामिल नहीं होता, गप्पे मारता है, मंदिर क्यों बनाया जाता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कट्टरता की नहीं बल्कि अनुशासन की बात कही है। तो मुसलमानों का अनुशासन है कि छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, टोपी लगाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए सारे काम छोड़कर पहुंच जाते हैं। तो खंडवा में मंत्री उषा ठाकुर की हिंदुओं को ये सलाह दी गई है। तो खंडवा के ग्राम रोहिणी में एक कार्यक्रम चल रहा था। गौ पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी मंत्री उषा ठाकुर। हालांकि ये पहला मौका नहीं है मंत्री उषा ठाकुर ने इस तरह से बयान ना दिया। उसके पहले भी कई उनके जो वायरल हुए हैं वीडियोस सामने आए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मदरसों में जो है वो नक्सली निकलते हैं। दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। टंटिया मामा की ताबीज़ पहन लो, उसके बाद स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे तमाम जो वायरल हुए हैं वीडियोस मंत्री उषा ठाकुर ने पहले भी दिए हुए हैं। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है खंडवा में, जिसको लेकर उन्होंने मुसलमानों को आदर्श बनाने की सलाह दी है, नसीहत दी है। उनका ये वीडियो वायरल हुआ, उसमें कह रही हैं कि बच्चों में धार्मिक संस्कार, कट्टरता से, दृढ़ता से परिवारजनों की जिम्मेदारी।